बोनस आज आपको देने वाली हूँ। ये वो हड्डी है जो गले में फंस गई है, ना बाहर निकलती है ना अंदर जाती है। एक एक सीन जो उसका मैंने देखा है ना, वो कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा था। एक हमारे व्यूअर ने बड़ा सुंदर कमेंट दिया। बहुत बहुत नमस्कार, मधु जो दिल कहे में आप सबका स्वागत है। जो पहले 3 ड्रामे हमारे चल ही रहे हैं, उसके साथ में आज एक +1 हो गया है। बोनस आज आपको देने वाली हूँ और बड़ा अच्छा वाला बोनस है, आप लोगों को बड़ा पसंद आने वाला है। लेकिन बोनस का जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं उसी की जो हमारी बीरबल की खिचड़ी है, जो पक ही नहीं रही है। कौन सी सुन मेरे दिल। आप में से बड़े लोग कह रहे हैं मैडम पसंद नहीं आ रहा, छोड़ दो ना देखना। अरे भाई, ये वो हड्डी है जो गले में फंस गई है, ना बाहर निकलती है ना अंदर जाती है। व्यूज़ देख लो उनके 65 लाख 75 लाख, मतलब 7-8 मिलियन उनके व्यूज़ आ रहे हैं। भगवान जाने हम सारे लोग उसमें देख क्या रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा, मैं बस फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। मेरे पास उसमें देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट फॉर 1-2 सीन्स जो कि मैं देखती हूँ। टीआरपी क्या है उसकी, गाना एक तो ये जो मेरा इश्क है, वो सुन के तो हमेशा ही बहुत सुंदर लगता है भाई। उसी को बार बार पीछे चलाते हैं और ड्रैग करते हैं। दानिया और जो हमारा अमार है, इन्हीं दोनों के सीन्स हैं। मैं प्रैक्टिकली जब फास्ट फॉरवर्ड कर रही थी, मैं देख रही थी 6-6 7-7 मिनट का एक एक सीन है उन लोगों का। और एक जगह नहीं, पहले 6-7 मिनट, फिर उसके बाद फिर 3-4 मिनट। मतलब अगर 30 मिनट या 32 मिनट का एपिसोड है तो उसमें से आधी फुटेज तो दानिया और अमार लेके जा रहे हैं। जो बाकी बच रही है उसमें थोड़ा सा माया अली और उसमें थोड़ा सा हमारी हमशा, उनका फियांसी भी, वो भी बड़ी फुटेज ले रहा है। और एक बेचारा हमारा जावियर के 1-2 सीन्स आ जाते हैं। मतलब आपने सोच लिया और मैं मान लूं कि वो सो गई है, वो जाग रही है अम्मी, या फिर वो जाग गई है। बस ऐसे ही चल रहा है मामला। इस पे ना एक कमेंट बताना चाहूँगी। राबिया तासीर ने एक कमेंट किया, कहते इसकी स्पीड को कर दो 2 टाइम्स, उसके बाद इसकी सेंस बनने लगेगी, इट विल मेक सेंस। और आपने तो 2 टाइम्स किया, मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड करके इसको 4 टाइम्स आगे करके देखा। प्रैक्टिकली पूरे एपिसोड में से मैंने मुश्किल से 5 मिनट का एपिसोड देखा है, जिसमें हमारे बेचारे वहाज जो है ना, जो बने हुए हैं बिलाल, फिर से एक तो देवदास बन गए शराब पीने वाले। और जो शराबी वाला सीन है, हाय हाय। When we are sailing in the same boat. हमारी भावनाओं की थोड़ी कदर कर लो। सुन मेरे दिल की टीम वालों, कुछ कर लो भाई। चलो, सुन मेरे दिल को तो ना यहीं पे ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। तन मन नीलो नील, हर एपिसोड उसका जो है ना, वो एक सरप्राइज़ लेके आता है। और इस बार जो एपिसोड 6 था, उसमें तो वाकई में एक एक सीन जो उसका मैंने देखा है ना, वो कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा था। अगर आप में से कुछ लोग नए हैं जिनको तनमन नीलो नील के बारे में नहीं पता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सिर्फ तनमन नीलो नील डालिए और आपको मिल जाएगा। हम टीवी पे है। जैसे स्टोरी चल रही है कि एक सोनू डांसर है, रबिया एक व्लॉगर है जो वीडियोस बनाती है, मून जो सोनू का एक फ्रेंड है, उसके साथ में मेल मॉलेस्टेशन के इश्यूज होते हैं। फिर रबिया की जो फैमिली है, उसमें उसका जो बड़े ताया जान है, उनका बेटा वो गुंडा मवाली है, सिर्फ गुंडागर्दी करता रहता है। और क्योंकि उसके माइंड में ये है कि इसकी शादी तो मेरे से होगी, तो वो उस पर अपना रोब जमा रहा है। ये हो रहा है, देखो ये तो मेरी होने वाली बीवी है। और उसकी एक वीडियो जो उसने प्यारी सी गज़ल गाई, जिसका मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि बहुत सुंदर गज़ल लगी, अब वो वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो पर कमेंट्स आ रहे हैं और नीचे कमेंट्स भी पढ़ो, लोग इसके बारे में कितनी गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं। लेकिन उस बंदे की साइकी देखो, क्योंकि उसके दोस्तों ने ये बात बोल दी, अरे भाभी जी देखो जी इनके ऊपर क्या कमेंट्स आ रहे हैं। तो वो बंदा घर में आके सबको धमका रहा है, उस लड़की को धमका रहा है और ये बोल रहा है मैं ये कर दूंगा, इसकी ये वीडियो हटाओ, इसको बोलो ये वीडियो हटाए। क्यों हटाए भाई? उसने क्या क्राइम कमिट कर दिया? अपने बाप को कन्विंस कर रहा है सबके सामने कि मैं कोई ऐसा पुराने ख्याल का आदमी नहीं हूँ कि मैं अपनी होने वाली बीवी को आज़ादी ना दूँ। मैं औरत की आज़ादी के हक में हूँ, लेकिन इसने मेरी आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया है। तो उसका फादर उसको रोकता है, ए हेलो, वैसे बेटा तू होता कौन है आज़ादी देने वाला? वेरी गुड मैसेज।
और रबिया तुमने तो मेरी आंखों में आंसू दिला दिए जब तुम अपने फादर से बात कर रही हो, वो इमोशनल सीन छत के ऊपर जब तुम खाना खिलाने के लिए और फादर से कन्वर्सेशन हो रहा है, जो तुम बोल रही हो मैंने सालों से कन्वर्सेशन नहीं किया, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का एक शहर है, आज मैं आपसे खुल के बात कर पा रही हूँ। तो वो जो आंखों में मोती जैसे आंसू लेके तुम बात करती हो, जिसे उजड़ने से बचाने के लिए मैं 2-2 टके के फंक्शनों में जाती हूँ। मेरे को रुला दिया तुमने। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ एन एक्टर। सुपर्ब, तनमन नीलो नील, फुल टीम, 100 on 100। मीम से मोहब्बत। अगर आप मेरे पुराने रिव्यूज़ को देखें तो मीम से मोहब्बत के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत अच्छा जाने वाला है, और आप देख लीजिए ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ गया है। और इसके पहले एक एपिसोड आता था हफ्ते में, अब आ रहे हैं इसके 2 एपिसोड। द स्टोरी इज गोइंग अराउंड रोशी एंड तलहा। उसमें आपका फन फैक्टर भी है, मासूमियत वाला फैक्टर भी है, और साथ साथ में हाँ दे आर ऑल्सो टचिंग सम सोशल इश्यूज लाइक रोशी का जो कैरेक्टर जैसे दिखाया है कि अब वो तलहा के ऑफिस में जा रही है, वहाँ पर एक उसका कलीग है जो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। अब रोशी जो है वो बहुत ही इनोसेंट मासूम सी है। ये लड़का उसको इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, ऑफिस में जानबूझ के उसके साथ में लेट बैठ के, बाकी सब चले गए, उसके कुछ बैड इंटेंशंस थे जो थैंक गॉड बीच में एकदम से तलहा जो है वो लास्ट में आ जाता है। आप लोग अभी घर नहीं गए? और इसको पता भी नहीं चलता कि उसके कोई इंटेंशंस बैड थे। ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं इनोसेंट से, जो तलहा जो है अहाद रज़ा मीर गाड़ी में उसको जब ड्रॉप करने घर जाता है तो वो बोलता भी है ये बात, आप वाकई इतनी मासूम और बेवकूफ़ हैं या बन रही हैं? एक सामने वाला जो इंसान है वो आपके ऊपर क्या नज़र रखता है ये पहचान पाना इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ इतना मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते हो, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐड होते हैं, तब आप ये चीज़ समझ पाते हो कि कौन इंसान सही है और कौन गलत है, और हालांकि उसमें भी कई बार धोखा हो जाता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी मूव कर रही है, और बस अब वो वाली मोमेंट आने के कगार पे है जहाँ इनका बहुत प्यारा सा एक रिलेशन शुरू होने वाला है। और OST जो उसका म्यूज़िक है वो भी बहुत प्यारा है। अभी किसी ने कमेंट किया कि नया वाला OST देखिए, वी लव इट सो मच कि हमको लगता है कि ये हफ्ते के 7 दिन आना चाहिए। चलो अब आते हैं एक नए ड्रामा पे जो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझको एडवाइस किया। मैं कुछ के नाम ले रही हूँ, ठीक है। तस्नीम, RG, जॉइन ज़हीर एंड सीमा शेख, ये इनके यूट्यूब पे जो चैनल्स बने हुए हैं उनके नाम हैं। कर्ज़-ए-जान। सबसे पहले तो थैंक यू ऑल फॉर सजेस्टिंग मी कर्ज़-ए-जान। हम टीवी पर इसके 9 एपिसोड्स अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं। इसके बारे में आज थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि नया सीरियल है, और वन ऑफ माई फेवरेट्स आई विल से, यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी इन द रोल ऑफ नशवा। नशवा एक यंग लड़की है जिसने अभी अभी वकालत की है, LLB उसने किया है, डिग्री ली है, और वकील बनना चाहती है, बड़ी वकील बनना चाहती है। घर की उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उसकी मदर जो हैं वो विडो हैं, उसके ताया जान हैं, उसकी ताई जान है, और उसके ताया और ताई के 2 बच्चे हैं जिनमें उनकी एक बेटी है और एक बेटा है, और इसकी नशवा की एक दादी हैं। ये एक परिवार है जो संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली एक साथ रहते हैं, लेकिन समाज की बहुत सारी कुरीतियाँ सामने आती हैं। ये बेवा है, लाल पीले हरे रंग पहनेगी तो behज़ाद की रूह को तकलीफ होगी। नशवा जैसे कहते हैं ना मेहरबानियाँ,
ताया जान ने मेहरबानी की है कि वो स्कूल गई, कॉलेज गई, उसको एलएलबी करने दिया। अब एलएलबी करने के बाद उसको वकालत करने के लिए अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ताई जान जो है वो एक बैलेंस्ड कैरेक्टर दिखाया है, वो परमिशन दिला देती हैं कि हाँ वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। एक बैरिस्टर हैं, तो बैरिस्टर कौन है पता है? हमारे सुन मेरे दिल के मिस्टर अमार। अरे वहाँ पे तो मिस्टर अमार का रोल ही नहीं खिल के आ रहा था, यहाँ पे क्या हैंडसम लड़का, हमारे सिड का डुप्लीकेट यहाँ पे बैरिस्टर के रूप में। ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम, यस, बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा अच्छे रोल में। और जैसा मैंने सुन मेरे दिल में भी बोला था अभी पिछले एपिसोड में कि अमार की परफॉर्मेंस है उसमें मुझे कोई कमी नहीं नज़र आती। कमी उस सीरियल में है, तो सीरियल का प्लॉट ही इतना बेकार है, उसके डायलॉग्स ही इतना बेकार है, एक अच्छा भला बंदा भी जाके वहाँ पे खप जाए तो उसमें वो क्या कर सकता है। तो इसका रोल जो अदा कर रहे हैं बैरिस्टर का रोल, उसामा खान। पहली बार मैंने इनका नाम जाना, अभी तक तो अमार के रोल में मैंने रियल नेम जाना ही नहीं था उसामा खान का। एक तरफ तो उसकी दादी जान जो है वो महफिल ज़िक्र लगाती हैं जहाँ पे वो स्पिरिचुअल अपनी बातें करती हैं और सबके सामने वो अपनी ये जो छोटी बहू है जो एक विडो है, जो नशवा की मदर है, उसके लिए बहुत कंपैशन दिखाती हैं। जो नशवा की मम्मी बनी है उनका कैरेक्टर है बिस्मा इसमें, लेकिन रियल लाइफ में ना तो उनका कंपैशन नशवा के लिए है, ना उनका कंपैशन उस विडो के लिए है। उसके ऊपर एक एहसान किया जा रहा है ज़िंदगी भर, उसकी बेटी की परवरिश की जा रही है, उनको 2 वक्त की रोटी दी जा रही है, उनको शेल्टर दिया जा रहा है। इस सब के बदले वो विडो जो हैं, वो घर में एक मेड भी होती है ना, वो भी एक बार ऊंची आवाज़ में बोल देती है भैया बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। लेकिन वो अनपेड सर्वेंट की तरह सुबह से लेके सबकी चाय, सबके नाश्ते, सबके खाने, अब वो बड़े जेठ जो हैं उनकी बेटी की शादी हो रही है तो उसकी शादी की सारी तैयारियां करवाना, तो बिस्मा को ही सारी जगह रगड़ा पैटी बनाया जा रहा है। जो इंसान दबा हुआ होता है ना उसको बहुत दबाया जाता है ना। तो ये चीज़ें उठ के आ रही हैं, दिख रही हैं सामने। जो इसका कज़न दिखाया है, नशवा का कज़न ब्रदर, दादी का और अपने फादर का ज़्यादा बिगड़ाया हुआ, क्योंकि जी एक ही लड़का है हमारा, तो इतनी हद तक कि एक सीन ऐसा दिखाया है जहाँ पे कि ये जो लड़का है कज़न, ये एक लड़की को पब में लेके जाता है, वहाँ शराब वराब पिला के, और उसके बाद उसका गैंग रेप करते हैं ये लोग और उसको सड़क पे फेंक देते हैं बुरी हालत में। अनीका जुल्फ़िकार ने वो रोल किया है, महिन का रोल किया है, जिसके साथ में गैंग रेप होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग इस बच्ची की परफॉर्मेंस में अभी उतनी जान मुझे नज़र नहीं आई। मार दिया होता तो अच्छा होता। एक मूवी आई थी मॉम, जिसमें श्रीदेवी थी और उनकी स्टेप डॉटर बनी थी सजल अली। सजल अली ने भी एक सिमिलर रोल परफॉर्म किया था जहाँ पर शी इज़ रेप्ड एंड थ्रोन ऑन द रोड बुरी हालत में। वो अगर आप मूवी देखिए और उसके वो सीन्स देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है इस फील्ड में। आई होप आने वाले वक्त में उसके जो सीनियर्स हैं उनसे वो बहुत कुछ सीखें और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। तो क्योंकि अब नशवा वकील है, अपने ही कज़न के ख़िलाफ़ जब वो खड़ी हो रही है तो किस तरीके से उसको घर में ट्रीटमेंट मिल रहा है, और साथ साथ में कहीं पर दिख रहा है कि अब बैरिस्टर जो हैं हमारे, उनके और हमारी जो ये है नशवा मीन्स यमुना जैदी, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अब आगे चल के एक प्यारा सा रिलेशन बनेगा। वो आगे चल के कैसे बढ़ता है ये देखने वाली बात है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तो आप लोग भी इसको ज़रूर देखिए। एंड थैंक यू टू माय वेरी स्वीट मधुज जो दिल कहे की फैमिली। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। फिर मिलती हूँ एक और रिव्यू के साथ, वो भी आप ही लोगों ने सजेस्ट किया हुआ था। मैं तो आजकल बस सीरियल्स ही देख रही हूँ, ऐसा नहीं है, खाना भी बनाती हूँ। मैंने मांगा था आप लोगों से काबली पुलाव का रेसिपी, आप लोगों ने
मुझे कुछ चैनल सजेस्ट किए, तो अभी कुन फूड से काबली पुलाव की रेसिपी उठाऊंगी और मधुज फूड फन हेल्थ जो मेरा दूसरा फूड चैनल है उस पर शेयर करूंगी। अभी बनाऊंगी तब लेट मी सी हाउ आई एम गोइंग टू मेक इट विद चिकन और मटन, समथिंग लाइक दैट। चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द। बाय, खुश रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहिए। Bye.